हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका थ्योरम 4.1। थ्योरम 4.1 है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है स्टूडेंट, तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द थ्योरम स्टेटमेंट। ओके, the equation uv equal to 0 represent the combined equation of lines u equal to 0 and v equal to 0। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन uv है ये इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, यानी कि ये इक्वल टू 0 होता है। एंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, यानी कि u इज ऑल्सो 0 एंड v इज 0। ओके, तो डायग्राम देखेंगे हम। यहाँ पर टू लाइन्स निकाली है। फर्स्ट लाइन है हमारी u इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है v इक्वल टू 0। यहाँ पर पॉइंट दिया है p एंड q। इसके कोऑर्डिनेट है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा कंबाइंड इक्वेशन आता है uv इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है कि कंबाइंड इक्वेशन जो है हमारा वो 0 आता है, यानी कि uv इक्वल टू 0 आता है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे कंसिडर द लाइन्स रिप्रेजेंट u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट में भी दिया है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। तो ठीक है, इससे हमें कौन सा इक्वेशन मिलता है? देयरफॉर a1x प्लस b1y इक्वल प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमें दो इक्वेशंस मिलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लेट p ऑफ x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन द लाइन u इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है u की, यहाँ पर ये पॉइंट दिया है और ये पॉइंट के यहाँ पर कोऑर्डिनेट है। ऐसा हमें यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, लेट p ऑफ x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन द लाइन u इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर x1 y1 सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देयरफॉर, तो इससे कौन सा इक्वेशन मिलता है हमें? इस इक्वेशन में हमें x1 y1 पुट अप करना है। देखिए कैसे, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू शो दैट x1 y1 सेटिस्फाई द इक्वेशन uv इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा कंबाइंड इक्वेशन है ये uv इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इंटू a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 इक्वल टू 0 इंटू, तो हमें क्या करना है, ये जो a2 x1 है ये हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दी बोथ साइड। ठीक है, इस साइड को भी हमने मल्टीप्लाई किया है, अब इक्वल टू 0 है, इसको भी हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 इंटू, तो क्या आता है, ये इक्वल टू 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम वैसे ही लिखेंगे देयरफॉर x1 y1 सेटिस्फाई द इक्वेशन uv इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा कंबाइंड इक्वेशन है ये 0 आता है। ये देखिए यहाँ पर भी uv निकला है, इक्वल टू 0 ही आया है हमारा। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव किया है हमने? द पॉइंट ऑन द लाइन u इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन, ठीक है, एंड द इक्वेशन uv इज ऑल्सो इक्वल टू 0।
ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन v इक्वल टू 0, यानी कि जो पॉइंट आएगा हमारे v लाइन पर वो भी इक्वल टू 0 आता है, इसलिए हमने लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द लाइन v इक्वल टू 0। तो इससे हमें कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, इससे हमारा द सेटिस्फाई द इक्वेशन uv इज इक्वल टू 0, यानी कि जो पॉइंट ऑन द लाइन u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 आता है, तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है हमारा uv इक्वल टू 0। और एवरी पॉइंट ऑन द लाइन v इक्वल टू 0, यानी कि तो कौन इससे भी v इक्वल टू 0 आता है, तो इससे भी कौन सा इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होता है uv इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x1 y1 की जगह हम x डैश y डैश लेंगे, ठीक है। तो लेंगे हम a1 x डैश प्लस b1 y डैश प्लस c1 इंटू क्या है इंटू में a2 x डैश प्लस b2 y डैश प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है, ये हम खुद से कंसिडर करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सेपरेट किया तो भी इक्वल टू 0 आता है, जैसे कि देखिए a1 x डैश प्लस b1 y डैश प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x डैश प्लस b2 y डैश प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में, यानी कि u इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, ठीक है। x डैश y डैश के पॉइंट को हम r कंसिडर करेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर, अभी मैंने आपको बोला ये हमें अपने मन से भी लेना पड़ता है, थ्योरम प्रूफ करने के लिए कुछ पार्ट हमें अपने मन से लेना पड़ता है, जैसे कि r ऑफ x डैश कॉमा y डैश लाइज ऑन द line u equal to 0 or v equal to 0, every points which क्या आता है यहाँ पर satisfy the equation, बताइए यहाँ पर क्या आएगा हमारा, कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, u v इक्वल टू 0, यानी कि हमारा कंबाइंड इक्वेशन u v इक्वल टू 0 आएगा, लाइज ऑन द लाइन u equal to 0 and the line v equal to 0, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, तो लिखेंगे हम therefore the equation u v equal to 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, द कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है हमारा कंबाइंड इक्वेशन है, द कंबाइंड इक्वेशन of lines u equal to 0 and v equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया है, जो हमारा कंबाइंड इक्वेशन है u v इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो लिखेंगे एंड द कंबाइंड इक्वेशन लाइज u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, जो कि हमारी लाइन्स है u और v वो भी इक्वल टू 0 ही आते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारा कंबाइंड इक्वेशन है वो भी 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट में लिखेंगे हम हेंस प्रूफ, ठीक है, यानी कि हमारा थ्योरम 4.1 प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी था ये, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।